आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत प्रतिष्ठित मंच है। श्रद्धेय बाबूजी को प्रणाम, सईद जी, कर्नल साहब, वत्स जी, परनवाल जी और इस रथ के हकवैया जो हमारे हैं श्रद्धेय प्रभात जी, आपको प्रणाम करता हूं। मेरे लिए भी ये बड़ा कठिन काम था। एक ही विषय पे 500-700 कविताएं पढ़ना और उनमें श्रेष्ठ का चयन करना, ये इतना आसान काम नहीं है। आपने बताया कि 3-4 हज़ार फ़ोन कॉल इनके पास आए। जब मैं निर्णय इनको सौंपा भाई साहब को, तो उसके बाद 2-4 हज़ार फ़ोन मेरे पास भी आए कि आपने ढंग से नहीं पढ़ी। तो किसी भी कविता का मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कवि जिसने कविता लिखी है उसकी भावनाएं बहुत बड़ी होती हैं। हम उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। उनका देश के प्रति अनुराग था, ऑपरेशन सिंदूर के प्रति उनकी का समर्पण भाव था और उनका उसके प्रति एक अच्छा भाव था। यही उनके एक श्रेष्ठ कवि होने की निशानी मैं मानता हूं कि उन्होंने एक अच्छे विषय पर कविता लिखी। नहीं तो सेना पे ही प्रश्न चिन्ह उठाने वाले लोग हमारे देश में हैं। आप लोग इसलिए श्रेष्ठ हैं कि आपने ऑपरेशन सिंदूर को अपनी लेखनी का माध्यम बनाते हुए उस पर कविताएं लिखी। बहुत ज़्यादा देर बोलूँगा नहीं, क्योंकि कर्नल साहब यहाँ बैठे हैं और एक ऐसा विषय है सेना का शौर्य और मोदी जी जैसा नेतृत्व उसके पीछे। आपने देखा होगा 1 साल पहले अमेरिका की क्या स्थिति थी और 1 साल के बाद ट्रंप की क्या हालत हो गई है। वो हमसे पूछ रहे थे कितने प्लेन गिरे, इतने प्लेन गिरे, इतने प्लेन गिरे। अब अपने नहीं बता पा रहे हैं कि कितने उनके गिरे और कितने वो गिरे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ 20 साल पहले, मैंने भी किया था। हाँ, घर में 2 छोटे छोटे बलूचिस्तान है। मैं एक कविता सुनाता हूं जो मुझे लगता है तोलोलिंग की चोटियों के समक्ष जब पहली बार जाके कविता पढ़ने का सौभाग्य मिला, तो विक्ट्री मेमोरियल के नीचे शहीद भाई एक 23-24 साल का बच्चा जवान हमारा आया और मुझसे मिलके कहने लगे, मेरे लिए किसी भी बहुत बड़े सम्मान में सबसे बड़ा सम्मान जो मुझे लगता है, वो 23 साल का बच्चा सेना का बालक जवान आया और मुझसे कहा कि मैं आपका एक गीत ऊपर जब था 3 महीने तो ऊपर सुनता था और सुनाता था और गाता है। मुझे पूरा गीत याद है। किसी कवि के लिए इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। मैं कविता एक गीत सुना देता हूँ बाबूजी, छोटा सा गीत है, वर्दियों को समर्पित करता हूँ। सुनिए कि जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी ये खाकियां तनी रही, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, उड़ा के अपनी धज्जियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां जो वतन के वास्ते। क्या त्योहार मनाते हैं साहब, पूरे देश ने उत्सव मनाया। कुछ दिन पहले तक जो प्रतिशोध में देश जल रहा था, जब सेना की हमारी 2 बेटियां जब पराक्रम करती हैं तो पूरा देश उत्सव में डूब जाता है। कैसे त्योहार मनाते हैं देखिएगा कि जल गए चिराग से। सेना और वृक्ष एक जैसी होते हैं, सेना का सिपाही और वृक्ष। जब तलक जिंदा रहेगा आशियां दे जाएगा, कत्ल होगा पेड़ तो भी लकड़ियां दे जाएगा। उम्र भर देता रहेगा सांस अपनी सांस से, उम्र भर देता रहेगा सांस अपनी सांस से, फिर हमारे घर के चौखट खिड़कियां दे जाएगा। और जब नदी के 2 किनारे बाढ़ में बह जाएंगे, तब हमें मंजिल की खातिर कश्तियां दे जाएगा। जल गए चिराग से, उड़ गए गुलाल से, होलियां दिवालियां मनाई किस कमाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से, बर्फ पर डटे रहे जो
खून के उबाल से, उनके लिए गर्मियां, उनके लिए गर्मियां, उनके लिए गर्मियां क्या, उनके लिए सर्दियां, वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वर्दियां जो वतन के वास्ते। छोटे छोटे दो अंतरे हैं, समापन करूंगा, लेकिन एक बात का जिक्र अगर नहीं किया तो मेरी कविता लिखने का उद्देश्य अधूरा है। हमारे ही देश में सेना से उसके पराक्रम के सबूत मांगे गए, और एक कमलेश कुमारी नाम की हमारी एक बिटिया सेना पर अगर देश की संसद पे हमला होता है तो सीना तान के खड़ी हो जाती है, पूरा AK-47 की गोलियां अपने सीने पे झेलती हैं, लेकिन हमारे देश की आबरू हमारे देश की संसद पर होने वाले हमले को विफल करती है। और ऐसी बेटियों से शौर्य के पराक्रम के सबूत मांगना, देखिएगा वो किसी गाली से कम नहीं होता है। सुनिएगा, वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वर्दियां जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब सदन में बैठ आप कांपते रहे मियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, और चंद लोग दे रहे हैं उनको गालियां, और चंद लोग दे रहे थे उनको गालियां। वर्दियों से ही बची थी आपकी ये कुर्सियां, वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वर्दियां जो वतन के वास्ते। देश टिका है इन वर्दियों के बलिदान पे। आखिरी पंक्तियां सुनाऊंगा, अपना स्थान लूंगा। ये दृश्य हमने खूब देखे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने अपनी उंगली भी नहीं दी और दुश्मन को घर में घुस के वो मारा है कि जब तक ये पाकिस्तान रहेगा जब तक याद रखेगा कि सिंदूर से टकराने की कीमत क्या होती है। लेकिन इस देश ने बहुत कीमत दी है। एक दृश्य दिखा के अपना स्थान लूंगा, सुनिएगा। दाहिनी कलाई पर हैं गांव भर की राखियां, दाहिनी कलाई पर हैं गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी हैं बेटियों की चिट्ठियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही है देश भक्तियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही है देश भक्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां। अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे न छुट्टियों की अर्जियां, अब कभी लगाएंगे न छुट्टियों की अर्जियां। वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वर्दियां जो वतन के, अब थोड़ा तालियों में जोड़ दीजिएगा, जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही, जोड़ती रही वतन उड़ा के अपनी धज्जियां। वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वर्दियां बेटियों की वर्दियां, ये भाइयों की वर्दियां, धन्य है ये वर्दियां, प्रणम्य है ये बहुत बहुत धन्यवाद बर्नवाल जी। एक अच्छा काम करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे इसका सौभाग्य मिला कि मैंने इसमें अपना कुछ अकिंचन सा सहयोग दे पाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।